नाइन्थ क्लास। आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है 4.3। इसमें आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएगी और आपको उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, जैसे हमने 4.2 एक्सरसाइज में निकाले थे पिछले वीडियो में। 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन होने चाहिए ग्राफ पर पॉइंट को प्लॉट करने के लिए, तभी उसका ग्राफ बन पाएगा। एक पॉइंट से कभी ग्राफ नहीं बनेगा, या तो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों। तो हम यहाँ पर 3 सॉल्यूशन निकाल के ग्राफ बनाएंगे। तो ध्यान से देखें, ये है एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट का 4th क्वेश्चन। 3 = 2x + y। तो पहले इस इक्वेशन को सीधा करके लिखा गया है 2x + y = 3। मतलब इक्वल के लेफ्ट में एक्स वाई वाली टर्म्स है और राइट में कांस्टेंट टर्म है। तो अब आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए या तो x की वैल्यू चाहिए y की टर्म्स में, या y की वैल्यू चाहिए x की टर्म्स में। जो भी आपको ठीक लगे, ये आपकी अपनी चॉइस है, मगर आसानी के लिए आपको बताया गया है कि x और y दोनों वेरिएबल्स में से अगर किसी का कोफिशिएंट 1 है तो उसको लेफ्ट में रखेंगे। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और y का कोफिशिएंट 1 है, तो हम y को यहाँ पर रखेंगे, x को राइट में लेके जाएंगे। तो 2x जो है ये प्लस का है, तो उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल इक्वल के राइट में है उसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट करेंगे और y की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी यहाँ पे। तो एक टेबल बना लें जिसमें हमें 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, 1 2 3। 3 सॉल्यूशन होंगे, तो इसको नाम दे लें 1। तो सबसे पहले पुट करो x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके अंदर x की जगह पर 0 पुट कर दें तो y इक्वल हो जाएगा 3 - 2 × 0। तो 3 - 2 × 0 0, तो ये बचेगा 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आई है 3। x की वैल्यू हमने अपनी तरफ से पुट की है और y की वैल्यू आई है पुट करने के बाद सोल्व करके। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। अब सेकंड हम पुट करेंगे 1। पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू हो जाएगी y = 3 - 2 × x की जगह पे 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 3 - 2 × 1, तो ये होगा 3 - 2 = 2, तो 3 - 2 1। थर्ड पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, y = 3 - 2 × x की जगह पे 2 यहाँ पे। तो y = 3 - 2 × 2, तो ये होगा 3 - 2 = 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएगा 1, साइन आएगा जो ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है तो 4 के आगे माइनस साइन है तो माइनस रहेगा। अब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आई है -1। ये थर्ड सॉल्यूशन है। सेकंड हमने इसमें टेबल में नहीं पुट किया था, वो अब कर लेते हैं। x की वैल्यू हमने 1 पुट की थी, तो यहाँ से y की वैल्यू भी 1 आई थी। तो इस प्रकार सबसे पहला सॉल्यूशन क्या था, x0 y3, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड सॉल्यूशन x1 y1, सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड x2 y -1, x2 y -1। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ बन जाएगा। तो देखें इस प्रकार आपको ग्राफ के ऊपर 2 लाइनें डाल लेनी हैं। एक वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलेंगे y एक्सिस और डिनोट करेंगे y डैश से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम बोलते हैं x एक्सिस और डिनोट करते हैं x डैश से। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें काटती हैं वहाँ पर होता है ओरिजिन। ये बातें आपको 3rd चैप्टर में बताई जा चुकी हैं। अब
हमें कुछ पॉइंट लेने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ओरिजिन के राइट में जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होंगे। यानी ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ऐसे ही हम वाई के ऊपर भी कुछ पॉइंट डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओरिजिन के ऊपर है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे हो जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आपने जो भी 3 सॉल्यूशन निकाले थे वो सारे सॉल्यूशन इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो सॉल्यूशन था x0 y3, तो x0 यहीं पर है ओरिजिन के ऊपर ही और y की वैल्यू 3 यहाँ पर है। तो ये पॉइंट यहीं हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये पहला पॉइंट है 0,3। सेकंड पॉइंट है 1 1, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। ये x ये y, इन दोनों की प्रोजेक्शन जहाँ पे मिलेंगी वो पॉइंट हो जाएगा 1 1। तो ये जो पॉइंट है ये है 1,1। नेक्स्ट जो पॉइंट है 2, -1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू 2 है ओरिजिन के राइट में यहाँ पर और y की वैल्यू -1 है ओरिजिन के नीचे यहाँ पर। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे इनकी प्रोजेक्शंस मिलेंगी 2, -1। तो अब इन तीनों में से एक लाइन हम पास करेंगे। इस प्रकार से आपको स्केल के साथ करना है ग्राफ के पेज पे। तो एक बिल्कुल सीधी लाइन चली जाएगी जो कि दी गई इक्वेशन का ग्राफ होगी। तो इस लाइन के ऊपर आप लिख सकते हैं 3 = 2x + y, ये इस लाइन का ग्राफ है। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना है।